अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, अमेरिकी सदर ट्रंप और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वाशिंगटन में मुलाकात के बाद मुश्तरका एलामिया जारी किया, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान यकीनी बनाए कि उसकी सरजमीन सरहद पार दहशतगर्द हमलों के लिए इस्तेमाल ना हो, जबकि पाकिस्तान ने इस अमेरिका भारत एलामिये को गुमराहकुन करार दे दिया। अच्छा बेटा, पहली बात तो ये है कि आप ही नहीं, सारे ये कर रहे हैं काम जो आपने किया है। नरेंद्र मोदी, ये सेमी साइलेंट होता है जो ए होता है। मतलब आपने कभी सुना किसी से हिंदुस्तान में धर्मेंद्र सेमी भाई टच एंड गो वाला, ये इसको इस तरह पखरोट के नरेंद्र नहीं, इट इज़ नरेंद्र हल्का सा, और धर्मेंद्र जतेंद्र कभी सुना आपने? इंडिया के लोगों को कभी बात करते हुए ये गलत उलाम है। हमारे यहाँ ए होता ज़रूर है, लेकिन वो बस समझ लो बिल्कुल ही एक साइलेंट किस्म का मामला है। और हमारे अपने यहाँ भी ये प्रॉब्लम है, हम अब्दुल्ला अब्दुल्ला करते फिरते हैं। लफ्ज़ है अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा। अच्छा। हमारे यहाँ बच्चियों के नाम रखे, हुमा जो एक है, एक तसव्वुराती सा परिंदा है, ज़िल्ले हुमा। ज़िल्ले हुमा को मैंने कभी नहीं सुना किसी ने कहा हो ज़िल्ले हमा, यानी हुमा का साया हो जिसके सर पे बैठ जाए वो बादशाह वगैरह वगैरह। लेकिन जब हम हमायूं बोलते हैं तो वहाँ पेश लगाना भूल जाते हैं, वहाँ ज़बर ठोक देते हैं। सो ये बहरहाल हमारे यहाँ तो बहुत ही फजूल किस्म की बातें पढ़े लिखे लोग भी कहते हैं, अवाम ये कहती है। बहरहाल आपने नहीं, आइंदा नरेंद्र, ठीक है, नो नरेंद्र, हाँ बस। अच्छा, दूसरी तरफ ये है, मैं एक बात, ये जो मैं सवाल देख रहा था, इंसान ने बहुत तरक्की की है। वो क्या कहते हैं, बेहतर है महो महक पर डालो न कमंदे, इंसान की खबर लो जो कि दम तोड़ रहा है। तो ये खला, चांद, वो प्लेनेट कॉल्ड सुपर अर्थ और पता नहीं किधर किधर मरीख मरूख धक्के खाते हैं, लेकिन आज भी हैं जानवरी। इंसान को इंसानों की तरह रहना नहीं आया। हालात बदल गए, औजार बदल गए, वाक़यात बदल गए, यूनाइटेड नेशंस आ गई फलाना, लेकिन जो एक खपत है सुपीरियरिटी का या बज़ोर बाजू मनवाने का, इंसान इंसानों की तरह रहना सीख नहीं सका आज तक। ये जाहिल है तमाम तर तरक्कियों के बावजूद। अच्छा, ये अब सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में जितने भी ये दहशतगर्द हमले होते हैं, इनमें भारत और अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये लोग खुद करते होंगे, ये वो हुकूमतें, लेकिन सहूलतकार वहाँ पाए जाते हैं। ये बिल्कुल एक जाना पहचाना फैक्ट है। और एक दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का सरबराह किसके साथ बैठ रहा है? एक सुपर पावर के साथ बैठा ये बात कर रहा है। तो इससे क्या इंडिकेट होता है कि हम अभी, आदमी ने इंसान बना नहीं है पूरी तरह, पता नहीं कब होगा। मेरा ख्याल है जब साइंस और टेक्नोलॉजी अपने अरूज पे पहुंचेगी, फिर शायद इंसान अपने रवैयों को रीविजिट करे। अच्छा, ये बातें अपनी जगह पे, लेकिन इट्स इक्वली इम्पॉर्टेंट कि मोदी के ख़िलाफ़ वाइट हाउस के बाहर एक बड़ा धमाकेदार शानदार किस्म का मुजाहरा हुआ। अच्छा, जिसमें खालिस्तान के परचम भी लहराए गए। और इंडिया में तो आज भी ये नारा बहुत मकबूल है कि खालसा खालिस्तान का, कश्मीर पाकिस्तान का। लेकिन ये नाजायज़ कब्ज़े, ये हवस, ज़र जन ज़मीन, ये इंसान की जान नहीं छोड़ रहे हैं। अच्छा, बाकी मोदी साहब का और ट्रंप का याराना प्यार मोहब्बत ये काबिल फ़हम है। ये सब टोपी ड्रामे हैं भाई, और ये बरादर ब्रूद, ये कुछ नहीं है। इंडिया को जब दिल करते हैं चाइनीज़, वो एक ठाप करा के चले जाते हैं। एक बार भी सुना आपने ये जलीलो ख़ार ना हुए हों उसके हाथों, चाइना के हाथों? अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि हिंदुस्तान के साथ ये कोई प्यार मोहब्बत को लैला मजनू वाला किस्सा नहीं। बुनियादी तौर पे अमेरिकन्स को ये खौफ है, डेफिनेटली है, कि चाइना बहुत तेज़ी से
आगे बढ़ रहा है। पॉपुलेशन देखो उसकी, अब वो साइंस और टेक्नोलॉजी में जैसी जैसी वो बातें कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, उनकी हर चीज़ बहुत आलीशान है। अच्छा, तो खुशी भी होती है और दुख भी बहुत होता है कि हमसे 2 साल बाद आज़ाद होने वाला मुल्क हमसे कई गुना ज़्यादा वो पॉपुलेशन और फ्यूनी वगैरह पता नहीं क्या क्या वो उन पे इल्ज़ामात हैं, वो देखो कहाँ हैं, वो रेस में हैं, हमारा वजूद ही कोई नहीं। अच्छा, सो इंडिया का जो चाइना से उनका तो वो तो बाकायदा ज़मीनें वगैरह भी एक दूसरे की तो नहीं, चाइना हाथ साफ कर चुका है, जो मुनासिब समझता है वो करता है, फेंटी लगा देता है जब दिल करता है उनका। तो अमेरिका की तो ये मजबूरी है, उसकी ज़रूरत है, और दुनिया ज़रूरतों का सौदा है, याद रखना। हमने अपनी कौम को बिल्कुल बहकावों में रखा हुआ है, ये जज्बा और फलाना और बिरादर, ये नहीं होता, नंगे चिट्टे हकायक होते हैं। ज़िंदगी बहुत बेरहम है। 2 भाइयों की औलादों के दरमियान, अगर 2 भाइयों के दरमियान स्टेटस का बहुत फ़र्क हो जाएगा, नॉर्मली क्या होता है, उनकी आपस में रिश्तेदारियाँ नहीं होती, बच्चों की एजुकेशन का, उनका एक्सपोजर, उनका सारा इतना मुख्तलिफ होता है कि वो वाइबल ही नहीं रहता। सो ये जो बात आप कर रहे हो, ये कोई रोमांस शोमांस नहीं है, बिल्कुल नहीं, ज़रूरतों के सौदे हैं। पाकिस्तान की जो हालत है वो आपसे मुझसे किसी से भी ढकी छुपी नहीं है, तो वो इंडिया को वो स्ट्रेंथन करेंगे बेसिकली, तो बैक ऑफ द माइंड उनके चाइना है, उसके मुताबिक वो अपनी को स्ट्रेटजी बनाएंगे। बहरहाल चलें, अच्छी बात। बिल्कुल ठीक कहा कि ज़रूरतों के सौदे हैं। आगे चलते हैं हसन साहब। बांग्लादेश में मुश्ताइल मुजाहिरीन ने माजूल वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद के आबाई घर शेख मुजीब के मुजस्मे अवामी लीग के दफातर जलाने के बाद गिरा दिए। शेख हसीना बाद में वीडियो देखकर रो पड़ी। ये शेख हसीना जो हैं, इस टाइप के लोग बाद में ही रोया करते हैं। जब इक़्तिदार इनके पास हो ना, इख्तियार इनके पास हो, तो इनसे बड़ा फिरौन कोई नहीं होता। इनकी ज़बानें बहुत लंबी होती हैं, इनकी आंखें बड़ी सुर्ख होती हैं। बाद में जैसे ये रो पड़ी, ये बाद में रो पड़ते हैं फिर, और हमारे अपने यहाँ इसकी बहुत सी मिसालें हैं। अच्छा, ये जो ख़बर आपने बताई है ये थोड़ी पुरानी है, लेकिन बहरहाल अहम है, आपने शामिल किया तो ठीक है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जो ये है, वो भी अब कोई इतनी ताज़ा नहीं, कि बांग्लादेश के निसाबी किताबें जो दरसी कुतब हैं, उनमें भी शेख मुजीब की लिखी हुई दर्जनों नज़में, तकरीरें, मज़ामीन और बकबक फ़ारिग कर दी गई। ये हम जैसे जो मुल्क होते हैं ना, बेसिकली ये ज़हनी तौर पे पसमानदा होते हैं, इक़्तिदार में आते हैं, दरसी किताबों में घुसने की कोशिश करते हैं, चाहे बाद में जलील करके निकाल दिया जाए। जाली हुक्मरानों की तस्वीरें, तकरीरें बिलाखिर हस्फी होनी होती हैं, ये याद रखना। कायद आज़म सानी कहने से कायद आज़म सानी नहीं बनता, और ना शेर शाह सूरी सानी बनने से कोई सॉरी जो है वो सूरी बनता है, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो वो तो अब दरसी किताबों से निकाल दिए जाएंगे। बाकी ठीक है, उनका एंगर है, अवाम का बस चला है, उन्होंने ईंट सेंट बजा दी है, तो हर जगह यही सफोकेट हो जाते हैं लोग, भरे हुए होते हैं। वो फिर जब उनको मौका मिलता है, सारा कुछ इसी तरह ही होता है। बिल्कुल ठीक है, अल्लाह हमें ऐसे हालात से महफूज रखें। बाकी ठीक है, उनके यहाँ जो भी हो रहा है ठीक हो रहा है जी। सही, नेक्स्ट चलते हैं साहब। शेर अफजल मरवत ने बयान दिया है कि हमारी पार्टी का अलमिया ये है कि चपड़ासी से चेयरमैन तक फैसला इमरान खान खुद करते हैं। अगर कोई तंजीम होती, कोई फोरम होता, तो जैसे मुझ पर इल्ज़ाम लगे हुए हैं, मैं उनका जवाब देता। यार ये बात तो करनी नहीं चाहिए शेर अफजल मरवत साहब को कि चपड़ासी से चेयरमैन तक का फैसला इमरान खान खुद करते हैं। ये इमरान खान अकेला है? बताओ मुझे। मतलब पूरा ख़ानदान लेके जूतियों समेत चढ़े होते हैं कौम पे, कौन नहीं? जो पार्टी का सरबराह है, ये हमारा कल्चर है। नून लीग देख लो, इनके रिश्तेदार गिने नहीं जाते, भाई हैं, भतीजे हैं, बेटियां हैं, दूर पार के रिश्तेदार हैं, बहुत लंबी फहरिस्त है। ये किसी को चाहिए इस पर थोड़ी सी रिसर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है, पता है मोटे मोटे सारे नामों का।
लाहौर हो, लायलपुर हो, इधर उधर इनके जो रिश्तेदार हैं, यही हाल पीपल्स पार्टी का है। बताओ मुझे, तो ये तो हर जगह का, खुद हमारे जो मौलाना फजल रहमान हैं उनका साहब ज़्यादा भी अब वो लाइन में लगा हुआ है और तैयार हैं। इनके वालिद थे पहले। अच्छा देखो, ये पीटीआई, पीपल्स पार्टी, ये नून लीग, शून लीग, ये सारे जितने भी हैं, मुनीर न्याजी का एक बड़ा खूबसूरत मसला है। इसके बाद एक लंबी चुप और तेज हवा का शोर। लेकिन असल ट्रेजेडी की तरफ आपका ध्यान नहीं गया। वो क्या है कि जमात इस्लामी निस्बतन एक बहुत जमहूरी पार्टी है जिसमें कोई मौरूसियत नहीं है। मौलाना मौदूदी मरहूम के ख़ानदान का कोई फ़र्द आपको कहीं रड़कता भी नज़र नहीं आता। जेन्युइन इलेक्शंस होते हैं, जेन्युइन लोग आगे आते हैं। वो कितने काबिल होते हैं, ज़हीन होते हैं, इसको छोड़ो। अच्छा, लेकिन उनको घास कोई नहीं डालता। ओ भाई, मैं जो कहता हूं ना कि जमहूरियत वगैरह था बकवास, फ्रॉड, फेक, शैम डेमोक्रेसी। वजह हमारे यहाँ ये नहीं कि हमारी अशराफिया जो है वो बदमाशिया है, नहीं, अवाम भी जमहूरी नहीं है। ये याद रखना। एक पॉलिटिकल पार्टी जमात इस्लामी, उसमें जमहूरियत है, लोग भी निस्बतन ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, निस्बतन ज़्यादा नफीस और शरीफ व तबा लोग हैं। वो चक्के नहीं हैं। उन्होंने लंबी चौड़ी लूट मार, कोई 2 4 5 वो तो हर जगह ही होते हैं, वो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनको पूछता कोई नहीं। अच्छा, इसलिए जमहूरियत का राग शाग छोड़ो, ये बेसुरा राग है। पाकिस्तान में एक फैशन के तौर पे है जमहूरियत, आइन वगैरह वगैरह, ढकोसले हैं सारे के सारे। मुबारक आपको देनी है किसी और बात की कि अडयाला जेल गेट नंबर 5 पे फवाद चौधरी ने शुएब शाहीन साहब को ऐसा जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया है। ये जमहूरियत, जमहूरी थप्पड़ है, थप्पड़ भी जमहूरी है कि वो बेचारा, वो धान पान सा आदमी है शुएब शाहीन, वो नीचे गिर गया और बाद में वो रोता पीटता रहा कि मेरा पता नहीं बाजू इंजर हो गया है फलाना। थप्पड़ो थप्पड़ी आइन हमारा, थप्पड़ो थप्पड़ी जमहूरियत भी हमारी, थप्पड़ो थप्पड़ी, लुट्टो फुट्टो, बस खत्म। आगे चलो। बिल्कुल ठीक, हसन साहब आगे चलते हैं। JUFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि मुखालिफिन को ताकत से सियासत के मैदान से बाहर करने का हामी नहीं। माजी में PTI और JUI के दरमियान रवैये में शिद्दत थी, हालात को एतदाल पर लाना चाहते हैं। देखिए, मौलाना की ये बात इससे बज़ाहिर एक एकेडमिक सी बात है, इसके साथ कौन इख्तलाफ करेगा। मौलाना की मौज और मर्जी है, भैंसों के आगे बीन बजाते रहे, मुझे तो कोई पूरा ऑर्केस्ट्रा लेके आ जाए, मुझे क्या एतराज़ है। मैं तो इसकी दाद ही दूंगा, चूँकि मेरिट पे तो बात दुरुस्त है। लेकिन एक बात इसमें थोड़ा सा एक झोल है कि मैदान से बाहर करने का, मैदान से बाहर हुआ नहीं, जान हो सही, लोग धुतकार दें वो और बात है, वो फिर मैदान से बाहर होता है, जहां अब नून लीग पहुंची हुई है। पीपल्स पार्टी की मिसाल देख लो, कितनी फांसियां, कितने कोड़े, चेयरमैन को सरेआम अदालती कत्ल का मतलब वो बंदा शिकार हुआ, तो क्या हो गया, तो जिंदा है। नारा आज भी चलता है, जिंदा है भुट्टो, जिंदा है। पीपल्स पार्टी इज अ रियलिटी। आज भी जब हम बात कर रहे हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दामाद आसिफ जरदारी पाकिस्तान के सदर हैं, पाकिस्तान का चेहरा हैं। सो मौलाना फजल रहमान बस ठीक है, कभी कभी अच्छी बात कर देते हैं, उनमें से है, लेकिन ये बेमानी बातें। जी बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट खबर पे चलते हैं साहब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ जरदारी ने तुर्क सदर से तोहफे में मिलने वाली गाड़ियां तोशा खाना में जमा करा दी हैं। एक बहुत बड़ी तब्दीली नहीं? बिल्कुल कोई तब्दीली नहीं, कोई तब्दीली नहीं। और बात सुनो, ये तोशे खाने के लोशे किस किस ने नहीं लूटे हुए। टीवी प्रोग्राम अच्छा अच्छा काट दो, फलाना कर दो, पता नहीं आपको किसने बख्शा। आजकल मौसम साजगार नहीं, और इससे भी बड़ी रीजन गैस करो, आजकल मौसम ठीक नहीं है, खबरें छपवानी, जमा करा दिए हैं, फलाना करा दिए हैं। दूसरी गल ये है दीबी, मेड इन टर्की या टर्किया जो भी तुर्किया वगैरह, उनकी गाड़ी की औकात क्या है?
बताओ मुझे, को रोल्स रॉयस है, को मर्सिडीज है, को BMW है, को मतलब कोई इस तरह, को जैगवर है, ये बेचारी कौन सी गाड़ियां हैं? ऐसी गाड़ियां इन लोगों की नाकों के नीचे कहां आती हैं? कहानियां सारी आपने सुनी नहीं? टीवी प्रोग्राम्स में मज़का खेज हद तक काट दो काट दो काट दो, इसको डाल दो, इसको काट दो, क्या है ये? तो शाखाने में आपको लग रही है बड़ी तब्दीली, कोई तब्दीली नहीं है बीबी। बरसात है बहुत खौफनाक, उसमें छतरी तो लेनी पड़ेगी। और दूसरा आर्ग्यूमेंट मेरा ज्यादा बड़ा है, तो तुर्की की बनी हुई गाड़ी इनकी नाकों के नीचे कहां से आएगी? ये बुलेट प्रूफ गाड़ियां, ये वो वगैरह, ये कहानियां आ रहे हैं, बिल्कुल बोगस है ये बात। ये लोगों को झुंझुना देने या बेवकूफ बनाने वाली बात है। चूंकि तोशा खाना कर्टसी इमरान जरा मंजर आम पे आ गया है। पहले क्या क्या लुट पड़ी है, जरा पूरे 70 साल का किस्सा निकालो, पता लग जाएगा असली बात क्या है। जो हमारे मौजूदा 47 वजीर आजम, फॉर्म 47 ने खुद की थी कि मुझ समेत इस हमाम में सब नंगे हैं। मैं नहीं कह रहा, कन्फेशनल स्टेटमेंट, और ये हौसले का काम था। मैंने तो दाद भी दी है इसकी पहले भी। छोड़ो इसलिए तब्दीली, ठीक, ये पीटीआई वर्गी तब्दीली। ठीक है साहब, बहुत खूबसूरत तबसरा किया आपने। अब आगे चलते हैं। चेयरमैन कौमी एहतसाब ब्यूरो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद भट्ट ने तशवीश का इजहार करते हुए बताया कि पिछले साल पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद मुल्क छोड़ गई, जिनमें से तकरीबन 25,000 अफराद ने सरमायाकारी के जरिए शहरियत हासिल करने के लिए वाफिर मिकदार में सरमाया बैरून मुल्क मुंतकिल किया। सुभान अल्लाह, नज़ीर भट्ट साहब को मेरा सलाम पहुँचे। कमाल बात की है इसने। एक और पहलू को सामने, मुझे तो अंदाजा था लेकिन वो आवाम के सामने ले आए हैं। देखो, बेशुमार लोग भूख की वजह से मुल्क छोड़ रहे हैं, भूख, बेरोजगारी, और बहुत से लोग बदहजमी की वजह से मुल्क छोड़ रहे हैं। खत्म। ये जो 25,000 अफराद सरमायाकारी वगैरह, एक एलिमेंट मेरे जैसा है, वो बहुत कम होगा। वो क्या है? मुझे अपना आप चोर लगता है। मैं जब बाहर निकलता हूं, लोगों के हालात देखता हूं, इस सर्दियों के दिनों में बूढ़ी कांपती औरतें, बच्चे, उन्हें जो खुसरे भी शामिल हो गए हैं, बूढ़े, और अजीब अजीब जो मैं खबरें पढ़ता हूं, कलपते हैं लोग। तो एक एम्बैरेसमेंट, शर्म आती है। और दूसरे, ध्यानदारी से मैं आपको बताऊं, मैं ये देखो, मैं शायद ये पहले मिसाल दे चुका हूं, दूसरी बार भी हो तो कोई हर्ज नहीं है। शहजाद साहब ने, जो हमारे वो नहीं है एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड, वो जो आशा बख्श वाले प्रोग्राम में हमारे साथ होते हैं, खुदा की कसम शुक्रिया दिल से अदा किया उनका। क्या उन्होंने को बात करते हुए कहा कि मैं इस्लामाबाद में रहता हूं, जब तक बच्चे घर नहीं आ जाते सुकून नहीं आता। क्या यार, क्या मुल्क बनाया तुमने? झुलसते हुए रेगजारों की खातिर महकते हुए गुलसितां छोड़ाए। ये शोर अलीग साहब का शेर है, पुराना। अब तो बद से बदतर का सफर रुकने में नहीं आ रहा। लेकिन ये सियासी जमहूरिये, ये एडवेंचरिज्म अपने लगे हुए हैं, कुछ भूख और कुछ बदहजमी की वजह से। और एक एलिमेंट है जो कहता है यार परवरदिगार, मुझे नहीं ये सब कुछ देखना। देखो बात सुनो, बंदे को एक जानवर होना चाहिए तकरीबन यहां जिंदा रहने के लिए। अगर मेरी जिंदगी कंफर्टेबल है, आसूदा है, पुरसुकून है, उसका करम है, एहसान है। एहसान याद रखना, इसका विर्द किया करो। एहसान होता है किसी की डेफिशिएंसी को, किसी की कमी को पूरा करना। किसी को सेहत का है, किसी को रिज़्क़ का है, किसी को एहसान, अल्लाह पाक के एहसान शुक्र अदा करना। ये बहुत खूबसूरत दुआ है। हम तो पता नहीं एहसान के लफ्ज़ को क्या समझते हैं, डेफिशिएंसी को। अच्छा, अब आप इर्द गिर्द देखते हो तो बंदे का दिल नहीं दुखता जब एक छोटा सा मासूम बच्चा किसी गाड़ी के वो क्या होते हैं मैट्स,
वो लेके भागता है और कोई उसको पकड़ के पूछता है और वो बताता है कि मेरे बहन भाई भूखे हैं, 12-13 साल का बच्चा। दिल करता है यहाँ रहने को। आपके इर्द गिर्द भूख नंग, कोई लॉ एंड ऑर्डर, कोई सर पैर नहीं। कराची में वो कुचल के गुजर गई, कुछ भी नहीं हुआ। डिफेंस में खानदान पूरे का पूरा फड़का दिया, कुछ भी नहीं हुआ। उधर एक केस हुआ और लड़की पता नहीं क्या अजीब सा उसका नाम है, उस ज़िबा कर दी गई, कुछ भी नहीं हुआ। ना अनाज, ना इल्म, ना इंसाफ। तो छोड़ के जा रहे हैं लोग, ठीक है, चला जाए, जहाँ जिसके सींग समाते हैं चला जाए, वरना मर जाए, ठीक। ठीक है ऐसा, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने केस के दौरान रिमार्क्स दिए कि पाकिस्तान में रहना मुस्तकिल लड़ाई है। अदलिया, पार्लियामेंट और इंतजामिया समेत तमाम सितून गिर चुके हैं। अदलिया का सितून हवा में है, मगर हम फिर भी मायूस नहीं हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने असम्बली इजलास के दौरान रूलिंग देते हुए कहा कि जज का बयान पार्लियामेंट पर हमला है, किसी को पार्लियामेंट के बारे में बयानबाजी का हक नहीं है। ये दो बातें हैं इसमें। एक तो ये है कि अयाज सादिक मुझे तो हमेशा भला मानस, अच्छा पढ़ा लिखा। पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हैं ये अवतार हैं, किन के वोटों की भीख लेके ही आए। वो तो हाई कोर्ट के जज हैं भाई। पाकिस्तान का आम आदमी भी अगर बात करे, यू आर देयर बिकॉज ऑफ देम। सीधी बात है। पाकिस्तान के अवाम को इसने क्या दिया, खत्म हो गई। और देखो, बात उन्होंने बहुत खूबसूरत की है। उसमें मुझे सिर्फ एक चीज में ना थोड़ा झोल नजर आता है कि जो उन्होंने सारी कहानी अदलिया, पार्लियामेंट, इंतजाम, तो क्या है ये? अब बात सुनो, पूरे पाकिस्तान के पता नहीं कितने इदारे सवाए आपकी फौज के 1001 गिला मुझे भी होगा, लेकिन हाँ शर्मिंदगी नहीं है। वो इंटरनेशनल रैंकिंग में वो वाहिद इदारा है, बाकी क्या है? अच्छा, एक बात जो है जज साहब की, गिर चुके हैं, बिल्कुल ठीक है, मगर हम फिर भी मायूस नहीं। इस पे मुझे इतराज है। हमारे यहाँ कहते क्या हैं, गलतुल आम ये है कि मायूसी कुफ्र है। ये गलत है। बात क्या है? अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। अच्छा, अब चल आगे। अल्लाह की रहमत मशरूत है, उसकी कुछ शराइत हैं। हुक्मरानों के लिए एक अलग पैकेज है, अवाम के लिए एक अलग पैकेज है। उलमा शुलमा तो उस जमाने में होते नहीं थे जिन दिनों की मैं बातें कर रहा हूं। तो ये जब तक आप अल्लाह पाक के अहकामात, अगर आप कदम कदम पे उसको वायलेट कर रहे हो, नाफरमानी कर रहे हो, आपके अंदर सिला रहमी नहीं है, आपके अंदर इंसाफ नहीं है। मुंसिफ होने के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जज होना जरूरी नहीं। इक्तसादी इंसाफ से लेकर अगर अदालती इंसाफ तक मौजूद नहीं है तो छोड़ो। तो पार्लियामेंट में कोई क्या, वाकई ये पार्लियामेंट, वो यार बच्चा कहता है 47, ये बयानबाजी। वो मैंने एक ज़माने में सदाकत का, मैं एडिटर था, मुन्नू भाई थे, अब्बास अतर थे, तो अखबारी खबर उठा के मैंने एक पूरा फीचर उसका बना के छाप दिया कि पंजाब असम्बली के घोड़े तलबी हो गई, जान छुड़ानी मुश्किल होगी उनके लिए। मैंने कहा औकात ये है, छपा हुआ है अखबारों में, क्या कि पता नहीं कितने तकरीबन आधे मेंबर पूरा साल एक लफ्ज़ ही नहीं बोले थे। तो मैंने कहा गुग्गू घोड़े को गाली तो नहीं है, ये तो नीम गूंगा सा आदमी होता है वगैरह वगैरह। ये छोड़ो, ये गलत है। जज साहब ने बात, मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने मुकम्मल तौर पे दुरुस्त सही बात की। मैं भी एक दूसरे को शाबाशें और थापड़ियां देते रहते हैं, उन्होंने बिल्कुल ठीक निशानदेही की है। सही, अब तो गई यार। बिल्कुल ठीक। हसन साहब, गुज़श्ता चंद हफ्तों से जो अदालती सियासी आंख मचोली जारी है, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? यार मैं तो इसको गंदी नज़रों से ही देखता हूँ, बल्कि सच पूछो तो देखता ही नहीं।
मेरा बस चले ना, मैंने शायद इशारतन आपको पहले भी कहा है, फारूक साहब कहेगा जितना हो सके सियासत से पीछे हट के बात करो। वी हैव सो मेनी अदर सोशल प्रॉब्लम्स। को लोगों को थोड़ा को ध्यान में है, कोई ये हो वो हो वगैरह, ये गंद है। मतलब जितना इसको छेड़ोगे उतनी बदबू बढ़ेगी। तो ये जो आंख मचोली, तो इस मुल्क में आंख मचोली ही चल रही है। मुझे बताओ, आंखें फिर भी नहीं खुली इनकी। तो ये सब कुछ यहाँ मुंजमद हुआ पड़ा है। और कहते हैं, देखो बात सुनो, शरिया कहते हैं, शरीयत नहीं शरिया कहते हैं मुसलसल रवानी से बहता हुआ पानी, जो अगर मुंजमद हो जाए तो करीहा। तो यहाँ तो सारा कुछ ही मुंजमद है। तो इस पे मैंने क्या तबसरा करना है, सारा कुछ। और बात सुनो, ये जो चला है कि ये इंतजामिया के या पता नहीं किस किस के एहसासे, वो करो ना, उस पर कहो कार्रवाई, समझ आए। ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि 2, 4, 5, 10, 20 नाम आएंगे कि जी ये सिर्फ सुरखरू हैं। हमारा एक यूनिवर्सिटी का दोस्त था, वो ये क्या सीनियर मेंबर SMBR या सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, वो मेरा हम नाम था उनका बेटा, उसकी जवानी में डेथ हो गई। वो एक दफ़ा कुछ दोस्त गए उसको मिलने, वो कमिश्नर रावलपिंडी था। तो वो दूध डाल के चावल खा रहा। तो उन्होंने कहा यार मेरी जितनी तनख्वाह है मैं यही कुछ अफोर्ड कर सकता हूँ। ये असल हकीकत है। और मैं जानता हूँ, एक सेशन जज पार्टी हाउस में आया करते थे, उनके कॉलर फटे होते थे। इनके एहसास से फलाने ढंग का काम नहीं करना है इन्होंने। आगे चलो। हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, लाहौर हाई कोर्ट ने आइंदा मौसम बहार में शजरकारी को बढ़ाने की हिदायत कर दी, जबकि एक केस में रिमार्क्स देते हुए जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मीडिया पर आगाही मुहिम चलाने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ बारान रहमत के लिए पंजाब भर में नमाज इस्तिस्का अदा की गई। हाँ, ये घरों में गाड़ियाँ वगैरह धोने पे जुर्माने का काफ़ी अरसे से, अब तो पता नहीं इन्होंने कहा है अगर जुर्माना 10,000, ये इस तरह नहीं होता। ये चूँकि बुनियादी तौर पे नीम खानदा से लोग हैं। ये तब देखो, मैं कब से मुख्तलिफ बातों पे चीख रहा हूँ, उधर ध्यान नहीं जाता, चूँकि उसमें कोई सनसनी नहीं है, उसमें कोई ड्रामा नहीं है, उसमें थोबड़े नहीं छापने का मौका मिलेगा। वो बज़ाहिर बिल्कुल आम से रूटीन के काम है। मुझे बताओ, जिस घर के बाहर गार्ड खड़े हों उसके अंदर गाड़ियां धुल रही हों, किसी ने चित्तर खाने हैं 10,000 नहीं। ये तरबियत से होता है, ये जुर्मानों से होने वाले काम नहीं है। कई साल पहले हाई कोर्ट के जज थे हमारे लाहौर के, कोई मैं नाम भूल गया उनका, सुभान अल्लाह, उनके पास को पता नहीं गए, केस कूस क्या था कि जी पाबंदी लगाएं जो यहाँ हमारे लड़के वाले मोहल्लों शल्लों में इधर उधर वो विकटें खड़ी करके या ईंटें रख के तो क्रिकेट खेलना शुरू कर देते हैं बड़ा। तो उन जज साहब का जवाब पता क्या था कि कानून वो बनाओ जिस पे अमल दरामद मुमकिन हो। बहुत से काम हैं जो कानून, सदाए मौत है, कत्ल होते हैं, रेप की बड़ी सजा है, होता है और बहुत ही होता है। तो क्या नहीं होता यहाँ? मैंने अपनी कम्युनिटी में जहाँ मैं रहता हूँ, यहाँ से इधर उधर तो मैं वॉक के लिए जाता हूँ, मैंने कई जगह टोका, जानवरों से बदतर। घर का मालिक टेरेस पे खड़ा होता है, नीचे वो जानवर धो रहा होता है, समझ गए गाड़ी, और उसके बाद पाइप फेंक के वो खुश करना शुरू कर देता, पानी जाना। वो मैंने कहा खुदा का खौफ करो, ये है, धोते हम भी हैं, क्या तरीका है ये बताओ लोगों को। मोहब्बत से तरबियत करो उनकी, जुर्माने नहीं। इसका तरीकेकार ये है कि बाल्टी लेके एक बाल्टी से ज्यादा नाप करो, टायर्स ये सब साफ हो जाता है। एक दरमियाने साइज की बाल्टी
एक एसयूवी के लिए भी काफ़ी होती है अगर इंसान के बच्चे हों, उनको कोई तमीज़ हो। यहाँ नहीं है। आपने इनको जाहिल रखा, उसकी वजूहात हैं। आपको जहालत चाहिए इस मुल्क में, इसलिए ये बातें तो बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन यहाँ बाकी किस चीज़ का कौन परवाह करता है। ये इस पे जो किया है, लेकिन ये हल नहीं है, याद रखना। ये बहुत शैलो किस्म की सोच के लोग हैं जुर्माने। वो घर में कौन घुसेगा भाई? सही। और कब घुसेगा? 9 to 5 है, 7 बजे को बंदा अगर फिर, और जानवर हैं, सरेआम भी धो रहे हैं, वो अंदर धोना शुरू कर देंगे। चलो, मेरा अपना मसला है, मैं कुड़ता हूं इस बात पे, बहुत ज्यादा कुड़ता हूं। मैं बात सुनो, एक आखिरी बात सुन लो, शायद 2, 4, 10 को भी अगर समझ आ जाए। मैंने टीवी पे पीटीवी, हालांकि मैं टीवी शीवी नहीं देखता और पीटीवी तो सवाल ही नहीं पैदा होता, उस पर कोई साहब बात कर रहे थे, कोई बच्ची इंटरव्यू कर रही थी, उन्होंने कहा कि देखें, बड़ी भोलपन से बात की, वो कोई एक्सपर्ट थे, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जी देखें, नॉर्मली लोग जब शेव करते हैं तो वो टूटी जई खोल देंगे है, और क्या जी 5-7 मिनट की तो बात है, और अगर इस तरह 2 लीटर पानी भी ज़ाया होता हो, और ये काम अगर 10 करोड़ आदमी करता हो, तो 20 करोड़ लीटर। ये टीवी पे खुदा की कसम जी। उसी वक्त मैंने ये चपड़ी को कहा, मैंने कहा ऊपर जाओ, इतना एक प्याला लो। शर्म आई मुझे अपने आप पे, चूंकि मैं यही कुछ करता था। अब पता नहीं 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, नहीं, इतना सा एक कप होता है, उसमें पानी भर लिया, वो खत्म। तो सीखता है आदमी, उनको सिखाओ कि ये तुम्हारा मुल्क है, तुम्हारी धरती है, लेकिन प्रॉब्लम है सेंस ऑफ बिलोंगिंग खत्म होती जा रही है। मुझे अपना घर अपना लगे तो मैं उसके लिए उसकी रेनोवेशन या तज़ीन व आराइश, लोगों को लगता नहीं हो, कहता क्या करूँगा। चलो, बिल्कुल ठीक है हसन साहब। आखिर में आज का शेर और उसकी कहानी सुना दें। यार, आज का शेर और उसकी कहानी नहीं है। मैंने एक वादा किया था कि मैं किताब, वो तो उसकी जो टीवी एक्टर है हमारा, क्या हमजा अब्बासी की, मैंने जी एक किताब आई है बहुत खूबसूरत, आसमां दर आसमां। सुभान अल्लाह। ये शाहिद सिद्दीकी की, मुझे 99% कॉलमों से घिन आती है, बिल्कुल कराहत। देखता मैं सारे हूं। मुद्दतों के बाद ताज़ा हवा का एक झोंका है इस आदमी की शक्ल में, आसमां दर आसमां। मौजू में तुम्हें बता दूं, छापी है उन्होंने बुक कॉर्नर, पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत इदारा है वो, ये किताबें छापने में। अच्छा, वो मैंने उसका दीबाचा लिखा है, और कमाल ये है कि वो लोग जो आज से 77 बरस पहले, सुभान अल्लाह, लुट पुट के या उससे कुछ पहले, जैसे राज कपूर फैमिली, ये ओरिजिनली समंदरी के हैं, समंदरी कभी लालपुर का हिस्सा था। दिलीप साहब हैं, विनोद खन्ना है, हमारे मनोज कुमार जी हैं, वो जंडियाला शेर खां के हैं। इस तरह के अच्छा सिंगर्स जो हमारी बहुत सारी, शमशाद बेगम जी, मैं इस वक्त में नाम सारे मुमकिन नहीं है, वो कहाँ कहाँ से किन हालात में उनको हिजरत करनी पड़ी, और उन्होंने, मोहम्मद रफ़ी साहब हैं मसलन। इट इज़ अ ब्यूटिफुल बुक। मैं वैसे ही चूँकि कैंसरियन हूँ, बदकिस्मती से नॉस्टैल्जिया का मरीज़ हूँ, ये किताब, जिनको किताब से कोई दिलचस्पी है, 7वां नहीं, आसमां दर आसमां, ठीक है, इट्स अ ब्यूटिफुल बुक। थैंक यू। बिल्कुल ठीक है हसन साहब। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाज़त चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज़।